Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with UPSC EPFO question paper for all of you. Okay, those who are waiting for आंसर की कि इसका आंसर की क्या होने वाला है, कौन सा क्वेश्चन करेक्ट है, कौन सा क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप इस वीडियो में आप देखिएगा, आपको मालूम चल जाएगा. ओके, इन दिस टुडे वीडियो आई विल डिस्कस विथ यू इंग्लिश का जो भी क्वेश्चन पेपर है उसका कौन सा आंसर होगा, कौन सा क्वेश्चन का इंग्लिश का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा. उसके साथ साथ आप लोग के साथ मैं लॉ का रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था उसका मैं डिस्कस करूंगा. फिर सोशल सिक्योरिटी डिस्कस करूंगा एंड अकाउंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था वो मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में. तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा. ओके, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा. और भी जो रिमेनिंग जो भी इसमें क्वेश्चन है, जैसे आपका मैथ हो गया, चाहे आप पॉलिटी से रिलेटेड हो गया, चाहे फिर आपका हिस्ट्री से रिलेटेड हो गया, देन ऑल दिस टॉपिक आई विल डिस्कस विथ यू इन लेटर वीडियो. ओके, बाद में और भी मैं वीडियो बनाऊंगा इससे रिलेटेड एक वीडियो, वो मैं लेटर स्टेज आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा. बट इन टुडेस वीडियो आई विल डिस्कस विथ यू इंग्लिश, अकाउंट्स, लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड टॉपिक का जो भी क्वेश्चंस आया था वो मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा. ओके, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा. ओके, वन इंपॉर्टेंट थिंग आपको मैं बता दूं, अगर आप चाहते हो ये पीडीएफ डाउनलोड करना तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो. हिमांशु रंजन क्लासेस टेलीग्राम चैनल का नाम है और लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. वहां पे जाना और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लेना. ठीक है, वहां ज्वाइन कर लेने पे आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, डाउनलोड कर करके आराम से घर में देखते रहना. ओके, तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं कि आपका कौन सा क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट था. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट्स टाइम यू वेंट आउट एंड डस योर ऑन लिविंग. ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एंड. ओके, तो मैं आपको बस यहाँ पे ऑप्शन बताता चलूंगा और अपना जो भी आप आंसर किए थे या फिर आप अगर आप एग्जाम नहीं भी दिए फिर भी इस क्वेश्चन को आप देखो कि ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है. तो आप अगर इस क्वेश्चन को अगर बना पा रहे हो तो आप बहुत ही अच्छा लेवल में हो. आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो जिसमें इंग्लिश का क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन आप देखो, आपको जरूर कुछ ना कुछ हेल्पफुल तो जरूर होगा. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, इट्स टाइम यू वेंट आउट एंड डैश था योर ऑन लिविंग. ठीक है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट का ऑप्शन बी एंड. ओके, नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, द एलिफेंट फेल इनटू ए डैश द हंटर हैड सेट. तो इसका आंसर होगा ट्रैप. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी हो जाएगा ट्रैप. ओके, नेक्स्ट आई विल मूव इनटू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है द ड्रेस इज नॉट रियली राइट, द ड्रेस इज नॉट रियली टाइट, इट बी डैश व्हेन यू हैव बोर्न इट. ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा. उसका ऑप्शन डी में है आपका स्ट्रेच. ठीक है, नेक्स्ट आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि विथ हिज बैक टू द ओल्ड मैन ही स्टूड एट द विंडो, फिस्ट क्लेंच्ड एंड हिज शोल्डर्स विथ हिज चोक्ड सोबिंग. तो इसका आंसर आपका है ऑप्शन बी. ठीक है, तो इसका आंसर है आपका बी. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का हो गया ऑप्शन बी. नेक्स्ट आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द ब्रेवेड मदर proudly received the gallantry award dash her brave son who had laid down his life in the recent war. तो इसका जो ऑप्शन कौन सा होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ऑन बिहाफ ऑफ. ठीक है, द ब्रेव मदर प्राउडली रिसीव्ड द गैलेंट्री अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ हर ब्रेव सन हु हैड लेड डाउन हिज लाइफ इन द रिसेंट वार. तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी होगा. क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी होगा ऑन बिहाफ ऑफ. ठीक है फ्रेंड्स, नोट हाइलाइटेड. ओके, ऑन बिहाफ ऑफ होगा. क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा ऑप्शन सी ऑन बिहाफ ऑफ. नेक्स्ट इंग्लिश का ही है बट इसमें आपका जो एंटोनियम्स पूछा है. ठीक है, ये जो पहले था आपका जो भी क्वेश्चन था ये फिल इन द ब्लैंक्स था. ठीक है, नेक्स्ट ये इंग्लिश का ही क्वेश्चन पेपर है, इसमें आपका एंटोनियम्स पूछा है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, एंटोनियम्स स्टार्टेड है यहाँ से. सी ऑलवेज ऑर्गेनाइजेस लैविश पार्टी ऑन बर्थडे. ठीक है, लैविश पार्टी ऑन बर्थडे. ठीक है, हमेशा ऑर्गेनाइज करती थी.
तो इसका आपका एंटोनिम्स पूछा है, डेट मीन्स कि आपसे उल्टा पूछा है, तो इसका आंसर सी चीप चीप लिखे हैं, बट यहाँ पे आपको फ्रूगल भी हो सकता है। ये इसमें जो आंसर है वो आप यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है, ये चीप भी हो सकता है या फिर फ्रूगल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर में चेक किए उनके ऊपर कि कौन सा आंसर इसको करेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है इसमें ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी दोनों करेक्ट हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? द सोल्जियर वाज ग्रेटली प्रेस्ड फॉर हिज वैल्यूअर, ठीक है, वैल्यूअर, ठीक है। तो वैल्यूअर का जो उल्टा होता है वो होता है कॉडी, ठीक है, कॉर्डिडाइस, ठीक है, कॉर्डिडाइस। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन भी हो गया। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है दिस रीजन्स आर वेरी फर्टाइल, वेरी फर्टाइल है, तो फर्टाइल का उल्टा क्या होता है? फर्टाइल का उल्टा होता है बैरन, ठीक है। फर्टाइल मतलब होता है कि उपजाऊ जमीन, बैरन मतलब होता है बंजर जमीन, ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है कि some sick immigrant were detained at the airport, ठीक है, some sick immigrant were detained at the airport। तो immigrant का जो उल्टा होता है उसका उल्टा होता है नेटिव। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, नेटिव, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? द क्वेश्चन वेयर सो एलिमेंट्री दैट एनीवन कुड पास द टेस्ट, ठीक है। तो इसका आपका जो आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, एडवांस, ठीक है। यहाँ पे आंसर एडवांस हो जाएगा, यहाँ पे गलती से टिक लगा हुआ है, प्राइमरी नहीं होगा, यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो एडवांस्ड होगा, ठीक है। द क्वेश्चन वेयर सो एलिमेंट्री दैट एनीवन कुड पास द टेस्ट, तो एलिमेंट्री का जो उल्टा होगा वो होगा एडवांस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन डी, एडवांस। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11। बट ये आपका जो यहाँ पे जो क्वेश्चन स्टार्टेड है यहाँ से सैनोनियम्स स्टार्ट है। इसको आप हिंदी में पाड़ियावाची बोलते थे ना, पाड़ियावाची शब्द, तो आपको इंग्लिश में इसी को सैनोनियम्स बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए, क्या बोलता है कि टुडे द न्यूज़पेपर इज फुल ऑफ कैरनेज एंड वायलेंस, ठीक है, फुल ऑफ कैरनेज एंड वायलेंस यहाँ पे आपका है। तो आपसे पूछा है कि इसका सैनोनियम्स बताओ, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्लड सेल, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्लड सेल। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है कि दिस रिलीजियस गिफ्ट दैट मेक्स मैन ह्यूमन इज स्टिल अलाइव इन इंडियन सोल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा रिलीजियस का सैनोनिम्स हो जाएगा स्पिरिचुअल, ठीक है, स्पिरिचुअल हो जाएगा रिलीजियस का सैनोनिम्स, ठीक है, मतलब पर्यायवाची हिंदी में बोलिए तो। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन हाउ मच दिस सेफ्टी मीन्स टू एवरीवन। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा अंडरस्टैंड। सैनोनिम्स इसका हो जाएगा अंडरस्टैंड। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन भी हो गया अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है कि पब्लिक सर्विस इज नॉट मेयरली समथिंग दैट ऑक्युपाई द आवर्स you are doing it, but invades all your life and experience and affect them in one way or the other, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इन्वेड का सैनोनियम्स पूछा है। तो इन्वेड का जो सैनोनियम्स होता है वो होता है कवर, ठीक है, इन्वेड और कवर, तो सैनोनियम्स है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा ऑप्शन बी, कवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ही वाज इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 20th century ए स्टैंच नेशनलिस्ट ऑन द लिबरल फोल्ड। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा लिबरल का सैनोनियम्स वो आपका हो जाएगा टॉलरेंट, ठीक है। तो 15 का ऑप्शन डी हो जाएगा टॉलरेंट। ओके, नेक्स्ट आई विल मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम हियर। ये स्टार्टेड हो, यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है आपका स्पोर्टिंग एरर से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका जो आपको ऑप्शन लगता है जो गलत है वो आपको यहाँ पे भी टिक करना है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन में यहाँ पे एरर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए, क्या बोलता है कि नाइदर द सर्वेंट नॉर द क्लर्क हैज डन दिस, नाइदर द सर्वेंट नॉर द क्लर्क हैज डन दिस, और ऑप्शन डी में है नो एरर, नहीं भी तो एरर हो सकता है ना। तो इसका जो आंसर है वो नो एरर ही होगा, ठीक है, नो एरर इन द क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 क्या बोलता है कि द कार व्हिच went past us when we are driving on the highway must have been doing at least 100 miles an hour। तो ऑप्शन डी में है नो
एरर, तो इसका आंसर हो जाएगा नो एरर। इसका मतलब ये नहीं होता है क्वेश्चन में कि अगर एरर दिया हुआ है तो एरर होगा ही, नहीं भी तो हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है कि राजू विल बी बैक होम इन एन ईयर आफ्टर ही स्टे आउट आफ्टर ही स्टेड अब्रॉड। ठीक है, तो और ऑप्शन डी में आपका नो एरर भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एरर के आगे यहाँ पे ए लगता है, एन नहीं लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। आई हैव मच वर्क टू डू। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी में नो एरर भी मेंशन है, तो बताइए कि यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे नो एरर ही होगा। ठीक है, नो एरर ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। साइकोलॉजी डिड नॉट डेवलप इनटू ए साइंस बेस्ड ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन अंटिल द लेट 1800s। और ऑप्शन डी में आपका है नो एरर। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी, बेस्ड ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ये आपका इंग्लिश का पार्ट कंप्लीट हो गया। और मैं आपको बोला हूँ कि इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ इंग्लिश, लॉ, सोशल सिक्योरिटी और उसके बाद आपका जो भी अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो फिर आपका यहाँ से देखिए 62 से यहाँ से आपका स्टार्टेड है। यहाँ पे देखिए फैक्ट्री एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि हु इज एन एडोलेसेंट एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948 में जो फैक्ट्री एक्ट आया था उसके हिसाब से बताइए कि एडोलेसेंट का एक डेफिनेशन उसमें दिया है। तो एडोलेसेंट किसको बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है कि हु हैज कंप्लीटेड 15 ईयर ऑफ एज बट इज लेस देन 18 ईयर ऑफ एज। जो 15 साल से ज्यादा है बट 18 साल से कम है तो उसको एडोलेसेंट बोला जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर इसमें 63 देखिए। क्वेश्चन नंबर 63 है व्हाट इज ए कंट्रोल इंडस्ट्री। ठीक है, तो कंट्रोल इंडस्ट्री यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए ट्रेड यूनियन। तो मिनिमम नंबर कम से कम 7 मेंबर होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 64 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 मेंबर। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट इज आर कंसीडर्ड एज ट्रेड डिस्प्यूट अंडर द प्रोविजन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। एनी डिस्प्यूट ऑफ एनी पर्सन कनेक्टेड विद एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट, कंडीशन ऑफ लेबर, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो इसमें जो करेक्ट आपका आंसर होने वाला है वो 65 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 एंड 3। ठीक है, 1, 2 एंड 3। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे चलिए आपको कंप्यूटर का थोड़ा सा क्वेश्चन है, मैं देख लेता हूँ। ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी, लिंकर। ठीक है, यहाँ से कंप्यूटर। ओके, मैं आपको आज डिस्कस करूंगा इसमें इंग्लिश और लॉ, सोशल सिक्योरिटी और अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, फिर आपका इंग्लिश कहाँ से स्टार्ट हो, इंग्लिश तो कंप्लीट हो गया। आपका जो अकाउंट्स का जो क्वेश्चन है वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है वो मैं आपको कराता हूँ। इंग्लिश का क्वेश्चन आपका 86 यहाँ से हो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखिए। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए। Which of the following statement about the trial balance is correct। ट्रायल बैलेंस के हिसाब से बताइए कि 4 स्टेटमेंट में कौन स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट होता है। करेक्ट है 4 ऑप्शन में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए इट इज ए स्टेटमेंट। It is a statement containing the various ledger balance of an entity on a particular date। ठीक है, particular date बनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 86 का हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 86 का ऑप्शन डी। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए। 87 बोलता है कि wages paid for installation of machinery is debited to which one of the following accounts। अगर आप वेजेस पेड कर रहे हो फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी में तो बताइए कि क्या डेबिट किया जाएगा। तो वो डेबिट किया जाता है मशीनरी को। ठीक है, मशीनरी अकाउंट इज टू बी डेबिटेड। तो क्वेश्चन नंबर 87 पहुंच जाएगा ऑप्शन बी, मशीनरी अकाउंट।
क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोलता है कि व्हेन आर करंट लायबिलिटी पेबल, कब एक करंट लायबिलिटी को पेबल किया जा सकता है, व्हेन आर करंट लायबिलिटी पेबल, तो विथिन ए ईयर, ठीक है, विथिन ए ईयर, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 88 का हो जाएगा ऑप्शन ए विथिन ए ईयर, ठीक है, विथिन ए ईयर करंट लायबिलिटी हैज टू बी पेएबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए कि इज द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस सेम, या ऑलवेज सेम, ट्रायल बैलेंस का डेबिट या क्रेडिट दोनों हमेशा सेम होता है, ठीक है, या ऑलवेज सेम, ओके, इट इज ऑलवेज सेम, या ऑलवेज सेम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन बी, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोलता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बुक इन व्हिच द ट्रांजैक्शन ऑफ ए बिजनेस यूनिट आर रिकॉर्डेड। पहला बुक क्या है जिसमें बिजनेस अपना रिकॉर्डिंग करता है, तो वो है जनरल। पहले जनरल देखिए, सबसे पहले जनरल होता है, फिर जनरल के बाद लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे है जनरल, ठीक है, सबसे पहले पूछा तो जनरल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, यहाँ पे आपका हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, और मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको मैं लॉ का क्वेश्चन दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ से देखिए आपका लॉ का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी पेएबल टू द एम्प्लॉय अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के हिसाब से बताइए कि एक व्यक्ति को कितना मैक्सिमम ग्रेच्युटी मिल सकता है, तो वो होता है 20 लाख, ठीक है। तो 101 क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा 20 लाख, ठीक है। 102 देखिए, 102 बोलता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स इन ए वीक दैट एन अडल्ट वर्कर इज अलाउड टू वर्क फॉर, ठीक है। मैक्सिमम एक सप्ताह में, ठीक है, कितना घंटा काम कर सकता है। What is the maximum number of hours in a week that an adult worker is allowed to work for? तो वो होता है 48 आवर्स। तो क्वेश्चन नंबर 102 का ऑप्शन डी हो जाएगा 48 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 103, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड इन व्हिच द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल रिव्यू एंड रिवाइज मिनिमम रेट ऑफ वेजेस अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। तो वो होता है 5 साल, ठीक है, वो होता है 5 साल में रिवाइज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 का ऑप्शन डी हो जाएगा 5 इयर्स। क्वेश्चन नंबर 104, अंडर द सुकन्या समृद्धि योजना व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिपॉजिटेड ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1.5 लाख, ठीक है, 1.5 लाख। अब यहाँ पे आइए, क्वेश्चन नंबर 105 देखिए कि व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज एट व्हिच ए सब्सक्राइबर कैन ज्वाइन द अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना में कौन लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका उम्र 18 से ज़्यादा 40 से कम है, वो अटल पेंशन योजना में ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, 107 क्या बोलता है कि व्हाट इज द अंडरलाइंग अकाउंटिंग कंसेप्ट दैट सपोर्ट नो एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट बट प्रोविजन फॉर ऑल लॉसेस। प्रॉफिट कुछ भी सोचता नहीं है, प्रॉफिट होने वाला है उसको सोचता नहीं है, बट अगर कुछ भी फ्यूचर में अगर लॉसेस होने वाला है तो उसको प्रोविजन जरूर बना कर रखता है। तो वो कौन सा कंसेप्ट है, अकाउंटिंग कंसेप्ट है, तो वो है कंजर्वेटिज्म, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 107 कौन सा का ऑप्शन डी कंजर्वेटिज्म। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कंसेप्ट इज अप्लाइड बाय एन एंटिटी व्हेन इवेंट सच एज न्यू कंपटीटर एंटर इन द मार्केट एंड rift between the production and marketing department are not disclosed in the books of account। तो इसका आंसर है 108 का वो है ऑप्शन बी मनी मेजरमेंट, मनी मेजरमेंट, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 109 में कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन बनाता है, तो वो बनाता है नॉन ट्रेडिंग पर्सन, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, ठीक है। जो एनपीओ जो होता है ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग बनाते हैं। 109 का हो जाएगा ऑप्शन बी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, ठीक है, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 110 देखिए कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा 4 स्टेटमेंट है जो करेक्ट है अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के हिसाब से बताइए कौन है जो करेक्ट है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या कौन सा अकाउंट होता है, तो वो है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। तो 110 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग
जो आज बोले थे आपको, मैं आपको जो बोला कि आज मैं आप लोग के साथ अकाउंट्स, लॉ, सोशल सिक्योरिटी और इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा आज का वीडियो में। तो मैं आपके साथ आज मैं 64 क्वेश्चन पेपर जो कि आपका क्वेश्चन था आपका इंग्लिश, लॉ और सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो मैं अभी डिस्कस किया, ठीक है। इंग्लिश का किया, लॉ का किया, सोशल सिक्योरिटी का किया, और भी जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है जो भी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, नहीं मैथ रीजनिंग, हाँ, फिर आपका जो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, तो जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो मैं आपको लेटर वीडियो में, अपकमिंग वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। बट इन टूडेज वीडियो आई विल कीप यहीं तक रखना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो मुझे पता है कि आप लोग भी ज़्यादा देर तक नहीं देखते हो, तो वीडियो का एक रेंज होता है, इतना देर तक देखिए, और आपको मैं कल जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ डिस्कस जरूर करूँगा, ठीक है। तो और मैं बता ही दिया हूँ कि ये जो PDF है वो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, हिमांशु रंजन क्लासेस, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे जाना और ज्वाइन करना, तुरंत ज्वाइन करना और इस PDF को डाउनलोड करना और खुद भी बैठ के घर पे बनाना कि आप कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हो, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन आप करेक्ट कर पाते हो, और मेरे वीडियो को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन आप करेक्ट किए, ठीक है। आंसर तो दिया हुआ है वो सही है, बट आप अपना देखना कि आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से बताना कि आप कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन को करेक्ट किए, और इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा वीडियो, और आप कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन को करेक्ट कर पाए, खुद से आप सोल्व किए तो, ठीक है। तो आप जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो वीडियो यहाँ तक रखते हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।